हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम केस डिस्कस करेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो कितना टाइम स्पेंड करेगा और कैसे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा केस लेते हैं। सपोज़ हमने ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन लिया है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम क्रॉस से मेंशन कर रहे हैं। इसका मतलब फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। ठीक है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी ऐसे इसकी डायरेक्शन है, और परपेंडिकुलर यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है। तो V इज़ परपेंडिकुलर टू B। तो जब भी थीटा 90 डिग्री होगा तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, कंप्लीट रोटेशन करेगा। ठीक है, ये तो तब है जब ये पूरा का पूरा जो सर्कमफेरेंस यानी जो सर्कुलर पाथ है चार्ज पार्टिकल का वो पूरा मैग्नेटिक रीजन में है, तो सर्कुलर पाथ में घूमता ही रहेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड है वो सपोज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, सपोज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन से एंटर करता है तो वो इस सर्कुलर आर्क में होता हुआ बाहर निकलेगा। अगर ऊपर से एंटर करेगा तो नीचे से बाहर निकलेगा, और नीचे से एंटर करेगा तो ऊपर से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो उस सर्किल के आर्क को उस आर्क के अलोंग ट्रेवल करता हुआ बाहर निकलेगा। अब अंदर से बाहर आने में चाहे वो ऊपर से नीचे की ओर आए या नीचे से ऊपर की ओर आए, कितना टाइम स्पेंड करेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक है टाइम स्पेंड बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सपोज उसको हमने माना है स्मॉल टी, तो हमें स्मॉल टी को डिराइव करना है। क्लियर। अब मान लीजिए कि पॉइंट ए पे ये एंटर कर रहा है, तो अगर नीचे से एंट्री कर रहा है तो बाहर ऊपर से निकलेगा, ऊपर से कर रहा है तो नीचे से निकलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, नेगेटिव का केस हम बाद में देखेंगे। सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इस पॉइंट ए से, ये पॉइंट है ए, यहाँ से एंट्री कर रहा है और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। क्लियर। तो अगर हम इस पार्टिकल पे फोर्स देखें कि जब पॉइंट ए पर होगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो हम V क्रॉस B से निकाल लेते हैं। V इस डायरेक्शन में है, B इधर है, तो V क्रॉस B देखो तो अंदर की ओर होगा। इसका मतलब इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो स्पीड के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अंदर की ओर यहाँ कहीं लगेगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ये मैग्नेटिक फोर्स इसको अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा और स्पीड इसको इधर की ओर ले जाने की कोशिश करेगी। तो इसका नेट जो मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ से ये ट्रैवल करता हुआ ऐसे बाहर निकलेगा। तो जब ये बाहर निकलेगा तो भी इसकी स्पीड v रहेगी, क्योंकि v को तो वो चेंज ही नहीं कर रहा है। Fm तो केवल क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो जिस स्पीड से एंटर कर रहा है उसी स्पीड से बाहर निकलेगा। सपोज इसका यहाँ पर ये एग्जिट पॉइंट B है। अगर यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा हॉरिजॉन्टल से। तो थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से एंटर किया है तो थीटा एंगल पर ये बाहर निकलेगा। अब जब बाहर निकल रहा है तब देखें इसका मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, V इधर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B देखो राइट हैंड थंब रूल से, तो V क्रॉस B अंदर की ओर होगा। तो हम इस V के परपेंडिकुलर अंदर की ओर ये लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। दोनों इस पॉइंट पे मिलेगा जो कि सर्कुलर जो आर्क है इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रैवल करता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर ये ऊपर से एंट्री कर रहा है तो नीचे से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, और अगर नीचे से कर रहा है तो उल्टा होगा, रिवर्स होते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखें V और F आपस में परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है, ये 90 माइनस थीटा, तो इट इज़ थीटा। सिमिलरली ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा भाई
पाई माइनस 2 थीटा। इन दोनों को ऐड करके पाई यानी कि 180 में से माइनस कर दो, रेडियन में एंगल मिल जाएगा आपको। ये आउटर एंगल कितना होगा, क्योंकि जब एंटर ए से करके वो बी से बाहर निकलेगा तो ये चार्ज पार्टिकल सेंटर पे इतना एंगल बनाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है विच इज़ मेड बाय द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम एग्जिट एंट्री टू एग्जिट। तो इतना वो एंगल सबटेंड करेगा, इसके सेंटर पे इतना एंगल बनाएगा। तो ये एंगल कैसे निकाले भाई, टोटल एंगल 2 पाई में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, यानी 360 में से अंदर वाला माइनस कर दो तो आपको बाहर वाला मिल जाएगा। तो 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 थीटा। तो आउटर वाला जो एंगल आ गया इट इज़ पाई प्लस 2 थीटा। ये एंगल मिल गया। चलिए अब जब ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता हुआ एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई, और उस कंडीशन में टाइम कितना स्पेंड करेगा, 1 टाइम पीरियड के बराबर। यानी अगर ये 2 पाई एंगल, जब ये पार्टिकल 2 पाई एंगल सबटेंड करेगा तो टाइम स्पेंड करेगा टाइम पीरियड के बराबर, और 1 रेडियन सबटेंड करेगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1 t/2 पाई। और जब इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना कर रहा है सबटेंड, ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, पाई प्लस 2 थीटा। क्योंकि यहाँ से जब यहाँ ये जाएगा तो इतना एंगल बनाएगा, बाहर वाला एंगल बनाएगा, अंदर वाला नहीं बनाएगा, ये बाहर वाला एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अगर पाई प्लस 2 थीटा एंगल बना रहा है तो टाइम स्पेंड हो जाएगा t/2 पाई इंटू पाई प्लस 2 थीटा। तो ये आ गया हमारे पास में टाइम स्पेंड, यानी t इज इक्वल टू t/2 पाई प्लस 2 थीटा। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में टाइम स्पेंट में यहाँ पर प्लस आएगा। नेक्स्ट केस आगे करेंगे उसमें माइनस आएगा, क्योंकि उसमें सेंटर रोटेशन बाहर की ओर है, अंदर की ओर सेंटर रोटेशन प्लस, बाहर की ओर सेंटर ऑफ रोटेशन माइनस। ऐसे आप ध्यान रखना। अब सपोज फॉर एग्जांपल इफ अगर ये एंगल सपोज थीटा 30 डिग्री से एंटर करता है इस डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है एंगल, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 इंटू पाई/180 यानी पाई/6 रेडियन। तो कितना टाइम स्पेंड करेगा, यानी कितना टाइम बिताएगा मैग्नेटिक फील्ड में, t/2 पाई इंटू पाई प्लस 2 इंटू पाई/6। तो ये इससे कट जाएगा, और t/2 पाई/3 एलसीएम ले लेंगे 3 + 1 4 पाई/3, पाई से पाई कटा, 2 से 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2t/3। यानी इतना टाइम स्पेंड करेगा अगर ये इस डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे एंटर करेगा। ठीक है, सपोज एक और केस ले लेते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहा है, डॉटेड लाइन के अलोंग एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी इसी लाइन में है और एंगल थीटा भी इसी लाइन से ही मेज़र करते हैं। तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। तो सेकंड पॉइंट है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये दो अपन जनरल केस हमने लिए, बाकी कोई भी एंगल हो आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करो और आपको निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो सेकंड केस में अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो क्या होगा भाई, t/2 पाई इंटू पाई प्लस 0 यानी t/2, यानी टोटल टाइम का हाफ टाइम, वो टाइम पीरियड का हाफ टाइम स्पेंड करेगा। तो हाफ टाइम स्पेंड का मतलब हुआ कि ये सेमी सर्किल बनाएगा। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ डायग्राम को। इसका मतलब वो इस तरह से एंट्री कर रहा है कि इसका जो सेंटर है वो इस वर्टिकल लाइन में आ रहा है, यहाँ से एंटर किया और सेमी सर्किल पूरा करता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल की सरकमफेरेंस πr होती है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट केस हुआ। अब सेकंड केस देखते हैं। इस केस में जो सेंटर ऑफ रोटेशन था वो कहाँ था, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था।
अब अगर सेंटर ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होगा तो क्या होगा? इट मीन्स व्हेन सेंटर ऑफ रोटेशन lies outside मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए भी हम वही डायग्राम लेते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज अगर ये पूरा के पूरा ही मैग्नेटिक फील्ड में होता और फील्ड के परपेंडिकुलरली ट्रेवल करता तो सर्कुलर आर्क बनाता, सर्कुलर पाथ में घूमता रहता चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब अगर सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पूरे रीजन में नहीं है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं इस वर्टिकल लाइन के, तो उस कंडीशन में ये इस आर्क पाथ को फॉलो करता हुआ बाहर निकलेगा। ऊपर से जाएगा तो नीचे से निकलेगा, नीचे से जाएगा तो ऊपर से निकलेगा। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो हमने केस लिया है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए है, नेगेटिव का भी केस हमने डिस्कस नहीं किया है। तो ये क्या है, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, सपोज नीचे से एंट्री कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड है वो v, यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये आएगा थीटा। इससे पहले केस में भी थीटा था पर वो इस डायरेक्शन में था, अब ये इस डायरेक्शन में है। ये दोनों में डिफरेंस है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें देखो ये v की डायरेक्शन है, ये b की डायरेक्शन है। तो v क्रॉस b से अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तो इस बार मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा भाई, इस बार मैग्नेटिक फोर्स यहाँ कहीं होगा। इसका सेंटर इस डायरेक्शन में यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको उधर लेके जाएगा, स्पीड इसको आगे लेके जाएगी। तो एज ए रिजल्ट चार्ज पार्टिकल का रिजल्टेंट जो मोशन है वो इस तरह से होगा, इस पाथ को फॉलो करता हुआ बाहर निकल जाएगा। और अभी भी ध्यान रखना कि जितना एंगल वो एंट्रेंस पे बना रहा है उतना ही एंगल एग्जिट पे बनाएगा और उसी स्पीड से बाहर निकलेगा। चाहे कोई भी केस हो, एंगल और स्पीड चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर भी v क्रॉस b देखें, ये v है और ये b है, तो v क्रॉस b से अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखो तो इसके परपेंडिकुलर आएगी, तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में कहीं आएगी। तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे जो इसका सेंटर है। क्लियर? अब वापस ज्योमेट्री पे आते हैं। ये थीटा है, ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये v और ये f दोनों के बीच का एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। सिमिलरली ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। अब ये थीटा, तो ये कितना होगा भाई पाई माइनस 2 थीटा, दोनों को जोड़ के पाई में से माइनस कर दो। तो इस केस में अब आप देखिए कि जब पार्टिकल A पॉइंट से एंट्री करके B पॉइंट से बाहर निकल रहा है तो ड्यूरिंग दिस कंप्लीट पाथ ये एंगल कितना बना रहा है सेंटर पे, इस बार वो पाई माइनस 2 थीटा बना रहा है, पाई प्लस 2 थीटा नहीं बना रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज पाई माइनस 2 थीटा। तो जब सेंटर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होगा तो एंगल माइनस में होगा, यानी यहाँ पर पाई माइनस 2 थीटा टर्म आएगी, और सेंटर के अंदर है यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड में ही अगर इसका सेंटर आता है, अंदर आता है, तो उसमें पाई प्लस 2 थीटा बनाएगा। अब उसी पाथ को, उसी रूल को फॉलो करते हैं कि अगर 2 पाई एंगल बनाएगा तो टाइम स्पेंड करेगा टाइम पीरियड के बराबर ये पार्टिकल, और अगर ये सेंटर पे 1 रेडियन बनाएगा तो टाइम कितना लगाएगा 2 पाई, और अगर इतना लगा रहा है तो टाइम कितना लगाएगा t/2 पाई, मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो ये आपका आ गया टाइम स्पेंड, यानी यहाँ से जब यहाँ होता हुआ जब निकलेगा B पर तो ये इतना टाइम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिताएगा, इतना टाइम स्पेंड करेगा। t/2 पाई, पाई माइनस 2 थीटा, और जो t है यहाँ पर मैग्नेटिक टाइम पीरियड, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई m/QB। तो ये बार बार हम वैल्यू नहीं रखेंगे, इसलिए t के टर्म में ये आंसर चलने देते हैं, लास्ट में सॉल्व करके वैल्यू रख देंगे t की।
2πm/qb। अब इसके एक दो केस ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल से यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री से अगर एंट्री कर रहा है तो अब क्या होगा, वो भी 30 था फर्स्ट केस वाला, ये भी 30 था, तो 30 का मतलब क्या हो गया है, π/6 रेडियन, क्योंकि ये डिग्री में है और हम रेडियन की बात कर रहे हैं। इसमें ये पूरी टर्म रेडियन में ना, इसीलिए रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2π इंटू पाई माइनस 2, थीटा कितना है π/6, तो ये इससे कट जाएगा, तो t/2π इंटू पाई माइनस π/3, तो t/2π इंटू 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाय 3, तो t/3। तो टोटल जो है टाइम पीरियड का 1/3 ही स्पेंड करेगा, तो इट इज़ t/3। और सिमिलर एंगल के लिए प्रीवियस केस में जो हमने सॉल्व किया था उसमें क्या था, वो था 2t/3, यानी इसका डबल टाइम स्पेंड कर रहा है। तो एंगल सेम है बट वो डिपेंड करेगा कि एंट्रेंस की डायरेक्शन ये है कि ये है, उसके हिसाब से उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ आ रहा है, ये आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि, या डायग्राम से पता लग जाएगा कि सेंटर ऑफ रोटेशन अगर कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो हमें ये माइनस साइन वाला फॉर्मूला लेना है, और अगर सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो अंदर की ओर आ रहा है तो हमें प्लस वाला साइन, यानी यहाँ पर प्लस टर्म आएगी, वो फॉर्मूला यूज़ में लेना है, t/2π π+2θ। ठीक है, तो ये हमने आज पॉजिटिव चार्ज वाला केस कर लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम केस डिस्कस करेंगे कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस कंडीशन में उसका पाथ क्या होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो थिकनेस है, रीजन की लेंथ है, वो लेंथ इस सर्कुलर आर्क के रेडियस से कम हो तो फिर वो किस एंगल से बाहर निकलेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा। तो ये दो टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई विल अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ठीक है, थैंक यू।